सभी छात्र ध्यान दें। आज जो है गोली दर्पण के भागों के महत्वपूर्ण नाम व परिभाषाएं। तो जब तक हम इसके भाग नहीं जान पाएंगे, ना उसका नाम दे पाएंगे, तो ना तो परिभाषा दे पाएंगे, तो हम गोली दर्पण के जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले उनके नामों को आप याद रखिए। नाम क्या है? आप ये जो है गोली दर्पण है, ये गोला है और गोला में ये जो है सेंटर है और इसी का एक कटा हुआ भाग काट दिया गया है। अब उसके बाद जो है ये जो है इससे एक होकर जाने वाली एक रेखा है। अब इसका नाम P है, इसका C हुआ और इसका जो है अभी जो है इसको काट के निकाल दिया जा रहा है। ये आपका जो भाग है ये AM1 AM2 है। अब इसके बाद जो है जब इसको हम रंगते हैं तो अगर हम अंदर की तरफ रंगते हैं तो उत्तल हो जाता है और जब बाहर की ओर रंगते हैं तो अवतल हो जाता है। इसको इस तरह से दर्शा सकते हैं। M1 M2। अब ये जो है हम बाहर की ओर रंग रहे हैं ये, और इसको हम अंदर की ओर रंग रहे हैं दबे तल पर। तो ये जो दर्पण है ये हमारा अवतल हुआ, ये हमारा उत्तल हुआ। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका प्रवर्तक तल जो है उठा है, इसका प्रवर्तक तल दबा है। तो जिस तरफ हम रखते हैं उस तरफ का भाग जो है उसका दूसरी तरफ वाला भाग जो है वो प्रवर्तक तल होता है। अब उसके बाद जो है इसमें क्या है, ये C क्या है, ये P क्या है, M1 M2 क्या है, इसके बारे में जानकारी रखना होगा। तो P क्या है? P को हम पोल कहते हैं अंग्रेजी में, दर्पण का ध्रुव। P बराबर पोल। ये जो है दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव इसका नाम है। P को मतलब पोल होता है जिसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या है? इसका ये जो दूरी है और यहां से ये दूरी, ये जो है P को मध्य बिंदु है किसका? ये प्रवर्तक तल का। तो यहां लिखिए प्रवर्तक तल, प्रवर्तक तल, प्रवर्तक तल का मध्य बिंदु P कहलाता है। ये आपको जानकारी रखना होगा। और उसके बाद ये C है, C बराबर सेंटर। सेंटर माने होता है दर्पण का केंद्र। अब केंद्र का मतलब वक्रता केंद्र कहा जाता है, क्योंकि ये तो केंद्र जो है ये गोले का था, ये अब इसका जब कटा भाग शेष बचा है इसका है वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या है? खोखले गोले के, खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C से दिखाया गया है। ये C बिंदु। अब C और P, CP CP
वक्रता त्रिज्या है। सीपी वक्रता त्रिज्या है। सीपी के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब उसके बाद जो है M1 M2 दर्पण का द्वारक, M1 M2 के बीच की दूरी दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब उसके बाद जो है अभी इसमें ये जो है सी और पी से होकर जाने वाली जो रेखा है सी और पी, मैंने इसको अक्ष लिखिए, अक्ष पोल कहा जाता है। एक्सिस, एक्सिस एक्सिस है सी तथा पी से होकर जाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। अक्ष कहलाती है। अब उसके बाद जो है अब जब प्रकाश की किरण यहां से जाकर टक्कर लेती है, टकराने के बाद ये जब मुड़ती है तो इधर नहीं मुड़ती, अक्ष से दूर अक्ष की ओर ही मुड़ जाती है। जब अक्ष की ओर मुड़ेगी, जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। यह मतलब फोकस, फोकस पॉइंट है। आपतित किरण, आपतित आपतित किरण प्रवर्तन के पश्चात अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है या आती प्रतीत होती है। इसमें क्या है, इसमें जब ये किरण जाएगी तो अक्ष से दूर निकलेगी और उसके बाद ये पता लगा कि यहां से आ रही है, आती प्रतीत हो रही। आती प्रतीत होती है, इसे फोकस बिंदु कहते हैं। इसे एफ से दिखाया गया है। अब उसके बाद जो है फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस एफ और पी के बीच की दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी
फोकस दूरी कहलाती है। ये जो दूरी है फोकस दूरी है। और उसके बाद जो है ये जो है F1 F2 फोकस तल, फोकस तल F बिंदु के लंबवत F बिंदु तथा अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा फोकस तल कहलाती है। और उसके बाद जो है इसमें जब प्रकाश की किरण यहाँ टकराती है तो एच की ओर ही मुड़ती है और यह बिंदु से आती प्रतीत हो, यह बिंदु पर काटती है अक्ष को। यही जो है फोकस बिंदु कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें अक्ष से दूर निकल जाती है, इसकी दूरियां यहाँ से बढ़ती चली जाती है अक्ष से दूर, और यहाँ यह बिंदु से आती प्रतीत होती है। तो इसमें जो है दोनों में सेम है, और बस प्रवर्तक जो हो रहा है वो केवल अक्ष, यहाँ पर जो प्रवर्तन हो रहा है अक्ष से केवल अक्ष को काट रही है, यहाँ अक्ष से आती प्रतीत हो रही, यही अंतर है। और उसके बाद जो है इस पॉइंट को याद रख लेना चाहिए